जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे अभाज्य गुणनखंड करना। अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन करना। तो देखिएगा, अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, इसको निकालने से पहले आप सभी लोग अभाज्य संख्याओं को जान लीजिएगा। अभाज्य संख्याएं देखिए क्या होती हैं, प्राइम नंबर्स। अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो केवल एक और स्वयं से विभाजित होती है, या इसको आप दूसरे शब्द में कह सकते हैं वे संख्याएं जिनका केवल और केवल दो गुणनखंड होता है वह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे यहाँ देखिएगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, तो इसका केवल दो गुणनखंड है, 1 और 2 के अलावा और किसी भी नंबर से 2 जो है विभाजित नहीं होगा। इसी प्रकार से 3 को देखेंगे तो 3 भी 1 और 3 के अलावा किसी और नंबर से विभाजित नहीं होगा। तो ऐसी संख्याएं जो केवल एक और स्वयं से विभाजित होती हैं वे सभी संख्याएं प्राइम नंबर्स अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। यहाँ पर देखिए, इसी तरह से अभाज्य संख्याएं चलती हुई चली जाएगी। 17 के बाद 19 आएगा, 19 के बाद 23, 23 के बाद से आपका आ जाएगा 29। इसी तरह से अभाज्य संख्या अनंत होती है, ठीक है, इन्फिनिटी होती है, अनंत होती है अभाज्य संख्या, ठीक है। आशा करते हैं आप सभी लोग अभाज्य संख्याएं जानते होंगे। अब हम लोग सीखने जा रहे हैं अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन करना। चलिए देखिएगा, यहाँ पर कुछ अभाज्य गुणनखंड करने के लिए प्रश्न दिए गए हैं। तो इसका अभाज्य गुणनखंड हम लोग कैसे करेंगे इसको सीखते हैं। तो सबसे पहले एकदम आसान सा प्रश्न लेते हैं और इसको हम लोग सीखते हैं कि कैसे इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए 24 दिया गया है, 24 का आपको अभाज्य गुणनखंड करना है। तो इसको करने के लिए आपको 24 को यहाँ पर उतार करके आपको एक लाइन नीचे के लिए ऐसे बनानी है और एक लाइन आपको इस तरह से बना लेनी है। उसके बाद देखिए, सबसे छोटा अभाज्य संख्या को आप देखिए, सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। 2 से इसको भाग दे करके देखेंगे कि पूरी तरह भाग जाता है कि नहीं। तो 2 से 24 में पूरी तरह से भाग चला जाएगा, ठीक है। भाग हम उसी अभाज्य संख्या से देंगे जिससे पूरी तरह से कट रहा हो दिया गया संख्या, ठीक है। और देखिए, भाग जब तक इस अभाज्य संख्या से जाएगा तब तक देते रहेंगे। जब 1 आ जाएगा तो हम भाग देना बंद कर देते हैं। अगर 2 से भाग नहीं जाएगा तो इससे बड़ी संख्या 3 लेंगे, 3 से नहीं जाएगा तो उससे बाद 5 लेंगे, 5 से भी नहीं जाता है तो 7 लेंगे। अभी आगे प्रश्नों में आप लोग इसको सीख जाएंगे, पहले इसको देखिएगा। तो 2 से 24 को हमें भाग लगाना है। तो 2 से 24 को भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 दूना 24 यानी 2 1 कम 2, 2 दूना 4। अब देखिएगा यहाँ बचा 12, तो 12 में फिर 2 से भाग चला जाएगा। तो देखिए 12 से फिर हम 2 से 12 को भाग लगाएंगे। तो 2 से 12 को भाग देंगे, देखिए 2 छंग 12, 6 बार चला जाएगा। एक बार इसमें अब देखिएगा तो फिर 2 से भाग चला जाएगा। तो 2 से भाग देंगे तो 3 बार चला जाएगा। अब देखिए 3 जो है स्वयं एक अभाज्य संख्या है, इसमें 2 से पूरी तरह से भाग तो नहीं जाएगा। तो 2 से नहीं जाएगा तो अभाज्य संख्या है तो यह स्वयं से ही विभाजित होगी, अतः इसको हम 3 से भाग दे देंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यह हमारा 24 का अभाज्य गुणनखंड हो गया, यानी कि अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में हमने इसको 24 को तोड़ दिया। अगर हम इन संख्याओं का गुणा कर देंगे यानी गुणनफल कर देंगे तो 24 हमें मिल जाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 24 का अभाज्य गुणनखंड कितना निकला, इसको आप गुणा कर दीजिएगा दिए गए संख्याओं को, ये 2 2 और 2 और 3 का, ठीक है। तो इसको आप गुणा कर दीजिए। तो हम इसको गुणा कर देते हैं तो आपका अभाज्य गुणनखंड आ जाएगा। यह आपका 24 का अभाज्य गुणनखंड कहलाएगा। इसी तरह से आप सभी लोग किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं। बस क्या करना है, आपको दिए गए संख्याओं को छोटी से छोटी अभाज्य संख्या से भाग लगाते हुए बढ़ते हुए क्रम में चले जाना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न है 156, इसका भी हम लोग अभाज्य गुणनखंड करके देखेंगे। तो हम लोग 156 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 156 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, बस इस तरह से आपको 156 को लिख के सबसे छोटी अभाज्य संख्या से इसको भाग लगा करके देखना है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। 2 से अगर भाग नहीं जाता तो हम 3 ले लेते, लेकिन यहाँ 2 से भाग जा रहा है तो हम 2 से भाग देंगे। तो 2 से भाग देंगे 15 को, तो 2 सत्ते 14 हो जाएगा, बचेगा 1 16, 2 अट्ठे 16, ठीक है। 78 बार गया। अब देखिए 78 का इकाई अंक 8 है, अतः यह 2 से फिर भाग चला जाएगा। तो 2 से इसको भाग देंगे तो देखिएगा 2 तिहाई 6 हो जाएगा, बचेगा 1, यहाँ हो जाएगा 18, 2 निमा 18। अब देखिए 39 हो गया। 39 में 2 से भाग नहीं जाएगा, तो 2 से बड़ी अभाज्य संख्या क्या होती है, 3 होती है। तो इसमें देखेंगे 3 से भाग लगा के 3 से भाग दीजिए, 3 एकम 3, 3 तिहाई 9। यहाँ पर देखिए 13 आ गया। अब आप सभी जानते हैं 13 जो है एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है तो यह स्वयं से ही विभाजित होगी। तो 13 जो है 13 से एक बार में विभाजित हो जाएगा। अतः जो 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा, जो यह संख्याएं मिली है 156 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगी। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 156 बराबर 2 गुना 2 गुना 3 गुना 156, 156 नहीं 13, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13, ठीक है।
इन संख्याओं का आपस में आप गुणा कर देंगे तो पुनः आपको 156 मिल जाएगा। आशा करते हैं आप सभी लोग अभाज्य गुणनखंड करना सीख गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो में कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लीजिएगा और ध्यान दीजिए ये दिए गए प्रश्नों का आप लोग अभाज्य गुणनखंड स्वयं से करके देखिएगा, ठीक है। अगर हो सके तो आंसर भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर से लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।